मालदीव से बिना मोदी के आदेश के नहीं हटेगी सेना। हूथियों ने इजराइल अमेरिका पर गिराए बम। दोस्तों, जहां एक तरफ मालदीव ने भारतीय सेना को मालदीव खाली करने के लिए आखिरी चेतावनी दे दी है और अब भारतीय सेना इस पर भारत सरकार से मिलने वाले आदेश का इंतजार कर रही है, तो दूसरी तरफ अब हूथियों ने इजराइल अमेरिका पर बम गिरा दिए हैं। क्या है पूरी खबर, अब इन दोनों खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अब मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक देश छोड़ने के लिए कह दिया है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत के 77 भारतीय सैनिक और संपत्तियां हैं जिन्हें 15 मार्च तक देश छोड़ना होगा। वहीं रक्षा सूत्रों का मानना है कि भारतीय सेना मालदीव को खाली करने के मुद्दे पर सरकार के निर्देश का इंतजार कर रही है। बता दें कि बीते कई सालों से मालदीव में भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी तैनात है। मालदीव की पिछली सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने अपने सैनिकों को वहां तैनात किया था। समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत कार्य में मदद के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी को मालदीव में तैनात किया गया था। पिछले साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति के कार्यालय से जारी किए गए बयान में कहा गया था कि उनके देश को उम्मीद है कि भारत के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का सम्मान किया जाएगा, लेकिन वहां के राष्ट्रपति अपने आप को एंटी इंडिया साबित करने की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वह चीन की 5 दिवसीय यात्रा से लौटे हैं और उन्होंने मालदीव पहुंचते ही कह दिया था कि हमारा देश भले ही छोटा है लेकिन हमें बुल्ली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम लेकर यह बयान नहीं दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि उनका यह निशाना भारत की तरफ ही था। करीब 1 दशक पहले भारत ने मालदीव को ध्रुव हेलीकॉप्टर दिया था, डोर्नियर विमान भी दिया था। भारतीय रक्षा बल इन क्राफ्ट्स की देखभाल करते हैं और वहां के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। अब यही मदद मालदीव को चुभ रही है और वह अब भारत के साथ ऐसे काम करने पर उतर आया है। जब से मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू बने हैं तब से मालदीव के साथ भारत के संबंधों में तनाव बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने आते ही इंडिया आउट का मुद्दा उठा दिया और चीन के समर्थन में वह है और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वे अपनी जगह पर किसी दूसरे देश की मौजूदगी नहीं चाहते हैं और इसी वजह से यह बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ हूती अब बदले के मूड में हैं और वे इजराइल और अमेरिका से बदला चाहते हैं। इसलिए उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान टारगेट कोई इंसान, कोई गाड़ी या कोई डमी नहीं था या कोई लोकेशन नहीं थी, बल्कि टारगेट की जगह पर इजराइल और अमेरिका के झंडे लगे थे जिन्हें हूतियों के गाइडेड बमों ने घात कर दिया। ऐसे में हूतियों की इन धमाकों को देखकर लगता है कि उनका अगला ऑपरेशन काफी बड़ा होने वाला है और खतरनाक होने वाला है। टैंक से लेकर मिसाइलें और ड्रोन से बमबारी न सिर्फ लड़ाकों की शक्ति को दिखाता है, बल्कि यह दिखाता है कि हूतियों के पास हथियार है। और यह इस बात का प्रमाण है, हूती यमन सरकार से 10 सालों तक लड़ाई लड़ चुके हैं। यमन के साथ साथ उन्होंने सऊदी से 10 सालों तक लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब उनका अगला टारगेट अमेरिका और इजराइल है। हूतियों में अमेरिका और इजराइल को लेकर इस कदर नफरत है कि उन्होंने कारपेट की जगह इन देशों के झंडे लगा दिए और उन पर चलकर खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया अमेरिका और इजराइल को। लेकिन सबसे दिलचस्प और मजेदार इस वीडियो का आखिरी हिस्सा है, जिसमें कॉम्बैट ऑपरेशन करते हुए हूती की स्पेशल टुकड़ी दिखाई दे रही है। इन विद्रोहियों को देखकर लगता है कि कुछ स्पेशल फोर्सेज की तरह ये कंपाउंड में घुसकर दुश्मनों को साफ करते हैं। वैसे तो यह केवल वीडियो है, लेकिन संदेश साफ है। यहाँ पर हूती कमांडर लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि हूती काफी गुस्से में हैं और वे लगातार ऐसे प्रोपोगेंडा वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें ऑपरेशन करने के अलग अलग हथियार भी दिखाए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लाल सागर में अमेरिका और उसके सहयोगी देश हूतियों को खदेड़ कर मार रहे हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अचानक लक्षद्वीप में भेजे जा रहे हैं फाइटर जेट, मालदीव की अकड़ ये आंकड़े तोड़ देंगे। दोस्तों, मालदीव के साथ चल रहे विवाद के बीच भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है और भारत सरकार ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड्स पर फाइटर जेट उतारने की तैयारी कर ली है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अगर भारत ने सप्लाई बंद कर दी तो मालदीव दाने दाने को तरस जाएगा,
क्या है पूरी खबर, इन खबरों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने मिनिकॉय आइलैंड्स पर नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां से फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट और कमर्शियल विमानों का संचालन भी किया जाएगा, जिस वजह से यहां ड्यूअल पर्पज एयरफील्ड होगी। इसका मतलब यहां फाइटर जेट्स का संचालन तो होगा ही, इसके अलावा यहां पर आम विमान भी आ जा सकेंगे। मिनिकॉय द्वीप पर ड्यूअल पर्पज एयरफील्ड बनाया जाएगा। इससे पहले सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल के लिए ही एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास आया था, लेकिन अब उसे अपग्रेड करके ड्यूअल पर्पज एयरफील्ड के तौर पर भेजा गया है। ऐसे में अगर यहां पर एयरफील्ड बनती है तो भारत अरब सागर और हिंद महासागर में चारों तरफ कड़ी निगरानी भी रख सकेगा। साथ ही भारत के इस कदम से समुद्री लुटेरों की कार्रवाई पर भी विराम लग सकेगा। नौसेना और वायुसेना के लिए हिंद महासागर और अरब सागर में ऑपरेशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ ही चीन की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने का भी मौका मिलेगा। मिनिकॉय आइलैंड पर एयरफील्ड बनाने का सबसे पहले रास्ता भारतीय तटरक्षक बल ने दिया था और अब इसमें एयरपोर्ट और एयरफील्ड का संचालन भारतीय वायुसेना करेगी। फिलहाल लक्षद्वीप के आसपास सिर्फ एक ही एयरफील्ड है, लेकिन यहां हर तरह के विमान नहीं उतर सकते हैं। लेकिन अब इस एयरपोर्ट को बनाने का जो प्रस्ताव है वह पक्का है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बाद ही यह पूरा द्वीप चर्चा में आया है। वहीं लक्षद्वीप के एक आइलैंड पर भारतीय नौसेना का INS द्वीप रक्षक नौसैनिक बेस है। यहां पर भारतीय नौसेना पहले से मजबूत है, लेकिन अब यहां तैयारी हो रही है वायुसेना की मौजूदगी और ताकत बढ़ाने की। INS द्वीप रक्षक दक्षिणी नौसैनिक कमांड का हिस्सा है और यहां यह 2012 से संचालित हो रहा है। नौसेना यहां 1980 के दशक से संचालन कर रही है और यहां पर उसकी स्थायी फैसिलिटी मौजूद है। खैर, अब जो खबर सामने आई है कि मिनिकॉय द्वीप पर ड्यूअल पर्पज एयरफील्ड बनाया जाएगा, यह बस एक शुरुआत है लक्षद्वीप को और बेहतर बनाने की। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि मालदीव्स की इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड करती है और वहां पर जीडीपी का करीबन 28% हिस्सा टूरिज्म का है और फॉरेक्स एक्सचेंज में भी करीब 60% हिस्सा टूरिज्म सेक्टर का है। ऐसे में अगर भारत मालदीव से मुंह फेर लेता है तो मालदीव्स को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत और मालदीव्स के बीच पिछले साल $500 मिलियन से ज्यादा का कारोबार हुआ था और इस साल भी यह लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मालदीव्स की तरफ से जो बयान आए हैं उससे यह समझ आ रहा है कि अब मालदीव और भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं। भारत और मालदीव्स के बीच 3 दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन सामानों का आयात करता है जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं होते। इसके अलावा मालदीव्स के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का बहुत बड़ा पैसा लगा है। पिछले साल में जहां भारत ने मालदीव से 41.2 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, वहीं 61.9 लाख करोड़ का आयात किया था।